वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। और ये जितने भी प्रसंग हैं वो सारे सारे प्रसंग गुरुदेव के मुख से ही उसको सुना है। आत्म साधना करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, जिन साधनों के माध्यम से परिणामों में निर्मलता आती है और परिणामों को निर्मल बनाने का ही एकमात्र उद्देश्य रहना चाहिए और रहता है। और सम्यक्त की उत्पत्ति में भी जिन बिंब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, धर्म श्रवण भी उसका भी अपने आप में अलग महत्व है। और वह जिन बिंब वह दृश्य काव्य के रूप में आता है, इस प्रकार गुरुदेव ने कहा था। काव्य एक दृश्य काव्य होता है और एक श्राव्य काव्य होता है। श्रवण करते हैं, धर्म का श्रवण करते हैं और जिनबिंब का दर्शन करते हैं। गुरुदेव का बहुत महत्वपूर्ण वह बिंदु वह ये है कि इन आँखों से हम सर्वज्ञत्व का दर्शन नहीं कर सकते। क्या कहा है? इन चर्प चक्षुओं के माध्यम से सर्वज्ञत्व का दर्शन नहीं होता, किंतु वीतरागता का दर्शन होता है। और साक्षात प्रभु का दर्शन हम और आप नहीं कर पा रहे हैं, अलग विषय है, किंतु आगम के अनुरूप जनबिंब को स्थापित करके परोक्ष में भी प्रभु की आराधना की जाती है। और जब प्रभु के चरणों में आप बैठेंगे, पूजन अर्चन अभिषेक के निमित्त को लेकर के वहाँ पर जब जाते हैं, तो वहाँ पर अनायास ही अपने परिणामों में निर्मलता देखने मात्र से आती है। वहाँ पर अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जबकि कोई ग्रंथ को खोलते हैं तो तत्काल ग्रंथकार का क्या भाव है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और जिसके पास विशिष्ट क्षोभम है वही व्यक्ति उस गहराई तक भी पहुँच पाता है। किंतु एक 8 साल का बालक भी क्यों न हो और 80 साल का वृद्ध भी क्यों न हो, वीतराग मुद्रा के सामने जब पहुंच जाता है तो अपने आप समर्पण का भाव जागृत होता है। वह भले ही आप 10-15 मिनट के लिए आप पूजन अर्चन करो, यह अलग विषय है, टाइम से कोई प्रयोजन नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था कि हमें दिन नहीं गिनना है, हमें भावों की ओर दृष्टि रखना है। हम इतने काल से हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय क्यों लग रहा है आपको? यदि भावों में पवित्रता आ गई और उन पवित्र परिणामों के माध्यम से जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो उसके लिए पूर्व कोटि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। 8 साल अंतर्मुख पर्याप्त है। और रत्नत्रय को अंगीकार करके जो साधना में लीन होता है, उसके लिए प्रभु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और इधर बल देखने की उसकी इच्छा तक नहीं होती है। क्योंकि हमेशा आगमकारों का ये कहना है, ये जो इच्छाएं जागृत हो रही हैं वही आपके उस विकास में या उन्नति में व्यवधान उपस्थित करती है। इच्छाओं को आप नियंत्रण में रखिएगा,
भगवान के समीप जाने के उपरांत लौकिक इच्छाएं सब समाप्त हो जानी चाहिए। इरादा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? प्रभु के पास भी पहुँचो और प्रभु ने जिस चीज़ को छोड़ा है, त्याग किया है, उसी को यदि ग्रहण करने का भाव रखते हैं तो प्रभु तो देंगे तो नहीं। वह इसलिए नहीं देते क्योंकि जिसको उन्होंने हे माना है, त्यागने योग्य वस्तु, उसको श्रद्धा का विषय बनाया, तो आपको इस संसार में वो क्यों रखना चाहेंगे? उनका भाव तो ये है कि जिस प्रकार हमने छोड़ा है उसी प्रकार आप छोड़ना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, नहीं है तो वहीं दुकान पर बैठे रहो। बिल्कुल, आने का उद्देश्य क्या है आपका? सब छोड़ छाड़ करके आ गए, परिवार को भी उतने क्षण के लिए छोड़ दिया, समाज से भी कोई उतने समय के लिए कोई संबंध नहीं रहा। आप इस प्रकार, क्या उद्देश्य है आपका बताओ? तो आप बता नहीं पाएंगे। आप नहीं भी बताओ तो अंतर्यामी हैं, वो जान लेंगे ये किस लिए आया है। बहुत विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। कई बार ये विषय रखा, फिर भी इसलिए रखता हूँ ताकि बाहर के भी कुछ लोग आए हैं और भीतर के तो है ही, लेकिन भीतर के होकर के भी वह बाहर रहते हैं। भीतर का स्थानीय जनता की अपेक्षा से, और जो बाहर के लोग आए हैं वो भी कुछ सुनना चाहते हैं और सुनने के लिए बहुत अल्प समय दिया और थोड़ा विलंब भी हुआ मुझे। इसके उपरांत भी विलंब और अविलंब से मैं ज़्यादा उस ओर नहीं जाना चाहता है, किंतु वस्तु तत्व का स्वरूप यदि ज्ञात होता है तो निश्चित रूप से सारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो एक क्षण में दूर हो सकती हैं। दूर करने के लिए ज़्यादा प्रयास की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वीतराग मुद्रा के सामने और कोई आकर्षक वस्तु नहीं होनी चाहिए। आपका उपयोग यदि केंद्रित होता है तो ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। और वह 8 साल का बालक पहुंचा है, कहाँ पर? समो शरण में पहुंचा है। और एक 80 साल का भी हो सकता है, एक चक्रवर्ती भी पहुंचा है। इसके उपरांत भी क्षायिक सम्यक अवधि ज्ञान और भी विशिष्ट पुण्य जिसके अंदर है वह भी पहुंचा है। एक सामान्य बालक जिसको बोलते हैं आप लोग 8 साल का है, किंतु आगम कहता है 8 साल और 80 साल से कोई सरोकार नहीं। योग्यता की आवश्यकता है, और जिसके अंदर योग्यता है और उस योग्यता का वह मूल्यांकन करता है, उस योग्यता का उपयोग करने के लिए जिसका मन बार बार कह रहा है, वह व्यक्ति अब बाहर भी भेजो तो जाने वाला नहीं है। न आपको यहाँ पर बुलाया गया, न भेजा जा रहा है, आप स्वयं ही आए हैं और स्वयं ही जाएंगे, ये तो तय है। भेज कौन रहा है? अर्थ ये है कि हमारी दृष्टि जा किस ओर रही है। दृश्य काव्य जनबिंब को देखो, अपने आप ही बोध हो जाता है। जिसके अंदर योग्यता है उसी को बोध होना है, और जिसके अंदर योग्यता यदि नहीं है तो इस प्रकार के और भी निमित्त उपस्थित हो सकते हैं मोक्ष मार्ग संबंधी, इसके बाद भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। सोचो, विचार करो। 923 एक नहीं दो नहीं, कहाँ से निकले? वो निगोद से निकले हैं। 2 मत मिलते हैं। एक मत वह है जो डायरेक्ट ही निगोद से निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र बने,
और एक मत वह भी मिलता है निगोह से निकल करके वो गिजाई के रूप में उत्पन्न होते हैं, आप जानते हैं। उसके उपरांत नेक्स्ट जो पर्याय उनको मिलती है वो चक्रवर्ती के पुत्र होते हैं। अब सोचने का ये विषय है कि उसके पास कोई बुद्धि नहीं, न अतीत के कोई संस्कार हैं। महाराज अनादिकालीन संस्कार है, हम क्या करें। और उनको भी तो अनादिकालीन तो संस्कार थे, किंतु बिना बुद्धि के भी ऑटोमेटिक अवधि पूर्वक भी जीव का विकास होता है। अंतर अंतर मुहूर्त में कषायों में जो उतार चढ़ाव आता है उसके माध्यम से ही उसका विकास होता है। संयोग ऐसा जुड़ जाता है कि 923 पुत्र वो वहाँ से निकले और चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये, जबकि आप लोग इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसके उपरांत भी उस क्वालिटी का पुण्य अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धि होने की उपरांत भी। और उसके पास कोई बुद्धि नहीं है और आपकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही। समस्या ये है, उसके पास बुद्धि नहीं और जिसके पास बुद्धि है लेकिन ठिकाने पर नहीं आ रही। वो कहाँ पर, किस कोने में है वो बुद्धि? स्वयं की ही बुद्धि स्वयं में, स्वयं के लिए काम में नहीं आ रही है। ये एकमात्र अज्ञान का परिणाम है, ये मोह का ही एकमात्र ऐसा परिणाम होता है। और चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं और चक्रवर्ती से वार्ता नहीं कर रहे हैं। चक्रवर्ती को भारी चिंता हो रही है, पुत्र की प्रतीक्षा में था काफी दिनों से, और पुण्य के योग से वो एक ने दो ने 923 पुत्र हुए तो हैं और खूब सुंदर है, सब है, लेकिन ये गूंगे तो नहीं, बोल क्यों नहीं रहे? मान लो दूसरे से ना बोले लेकिन मुझसे नहीं बात करना चाहते हैं। इतना बड़ा वैभव इन्हें मिला है, ये इसका उपभोग क्यों नहीं करना चाहते? और क्या कमी है? कमी हमें कुछ नहीं है। उनको बात समझ में आ गई संसार का क्या स्वरूप है। घर में मौन, और यहाँ पर मान लो 10 मिनट के लिए मैं मौन धारण कर लूँ तो व्यक्ति आता है, महाराज कोई गलती हो गई है, आप नाराज हैं ऐसा लगता है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो मतलब बोलें तो हम राजी हैं आपसे, और नहीं बोले तो बस नाराजगी। ऐसी परिभाषा हम अपनी बुद्धि से बनाते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो बस मनगढ़ंत कुछ भी सोच लेता है? अपनी बुद्धि से ही सोच रहा है। आपको अवधि ज्ञान तो नहीं हुआ? हमारे भावों को आपने कैसा पढ़ लिया और तत्काल कह दिया, महाराज आप कोई गलती हो गई, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं आप। अच्छा, प्रभु देख रहे हैं क्या? प्रभु नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसके उपरांत भी वो नाराज नहीं आपसे। बात क्या है इसमें? साक्षात प्रभु समोसन में विराजमान हैं, किंतु कितने लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन श्रेष्ठी वर्ग के रूप में आया है, कौन सामान्य है, कौन विशेष है, कौन चक्रवर्ती हैं, कौन मांडलिक अर्ध मांडलिक अर्ध चक्री, इस ओर कोई भी उनका ध्यान नहीं है। पूरा का पूरा जब विश्व ही उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है तो अलग से विकल्प करके जानने की आवश्यकता क्या है? वो किसी को देख नहीं रहे हैं और व्यक्तिगत किसी से चर्चा नहीं करते और न आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद भी आपके लिए प्रभु अच्छे लगते हैं और बीच बीच में बोल करके कुछ क्षण के लिए मौन धारण करते हैं तो महाराज हमसे नाराज हैं। ये आदत है। प्रभु के सामने क्यों नहीं कर इस प्रकार करते हैं? ऐसा क्यों होता है?
क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। ये प्रकृति है और स्वयं की ये प्रकृति दूसरे के द्वारा परिवर्तित नहीं हो सकती। स्वयं पुरुषार्थ करना चाहें तो बहुत जल्दी वह अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। चक्रवर्ती की संपदा, उसका वह मालिक है चक्रवर्ती, वैभव, इसके उपरांत भी वह भी समोषण पहुंचा है और 923 भी पहुंचे हैं, किंतु 923 लौटते नहीं और वह लौट रहा है, हवेली की ओर जा रहा है। ये किसका परिणाम है? और किसी का नहीं, शिवाय मोह के। शायिक सम्यक दर्शन का अर्थ अटूट श्रद्धान हो गया। वह श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन कभी अपने जीवन में छूटेगा नहीं। और अधिकतम क्षायिक सम्यक दृष्टि का जो काल है संसार में रहने का, मात्र 4 भव कहा है। एक वर्तमान का भव, और मान लो क्षायिक सम्यक के पूर्व में यदि उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया है तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता, वह दूसरा भव। और वहाँ से नियम रूप से स्वर्ग जाता है, तीसरा भव। और वहाँ से नीचे आ जाता, चतुर्थ भव मनुष्य भोग को प्राप्त करके सीधा ऊपर जाएगा। आना जाना मिट जाए मेरा, आप बोल रहे हैं, वो 4 ही भव उनके लिए हो गए, सब समाप्त हो गया। बंद काटने आया हूँ, वो बंद काट रहा है, अपन क्या काट रहे हैं? भक्ति है महाराज, भक्ति करिए, किंतु निरंतर भक्ति में आपको डूबना है, अन्यत्र भाव नहीं जाना चाहिए। यदि जा भी रहे भूमिका के अनुरूप, बहुत जल्दी अपने आप में प्रवेश करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की आराधना अपन करते हैं। कल ही शाम की बात है, 2-4 लोग जो सामने बैठे हैं वही आए थे और उन्होंने कहा कि महाराज हम प्रतिदिन पूजन पाठ करते हैं, इसके बाद भी वो विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ पाती? तो क्यों नहीं बढ़ेगी? भूमिका के अनुरूप विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि जब तक आपका परवस्तु के साथ संबंध जुड़ा हुआ है तब तक आपको वो व्यवधान उपस्थित करेगा। आप पूजन करने के लिए बैठ गए और मान लो मोबाइल की घंटी बज गई, हेलो, आप करो या ना करो, मन में तो हलो हलो हो रहा है, इसलिए वह फॉलो नहीं कर पा रहा है। मन में विकल्प है, भले उस समय आप उस मोबाइल को उठाओ या नहीं उठाओ ये अलग विषय है, किंतु मन में ये आता है कि पता नहीं कौन सा समाचार आया है, इमरजेंसी है कि क्या है, दुखद समाचार है क्या, सुखद है, ये सारा विकल्प उसे हो सकता है, हो अनिवार्य नहीं किंतु होने की पूरी संभावना है। इसलिए वह उसकी जो पूजन जो कर रहा था उसमें यदि स्पीड है तो पकड़ में आ जाएगा, निश्चित इनको विकल्प है। क्योंकि प्रतिदिन वह 2-3 पूजन करता था और बिल्कुल संक्षेप, ये संक्षेप क्या है और विस्तार क्या है। चिंता हो गई तो जल्दी से अर्घम, क्यों अलग अलग चढ़ाओ या एक साथ चढ़ाओ, बात एक ही है, अष्टमंगल द्रव्य है, एक साथ मिला करके हम स्वाहा कर लेंगे और जल्दी से कहाँ जाना, क्या विकल्प, वही विकल्प है। और जिनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी व्यक्ति के प्रति, वह कितना निश्चिंत होकर के अपने धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करता होगा, ये आज बहुत दुर्लभ है। हमने न टेलीविज़न देखा न मोबाइल हाथ में लिया और यूं यूं करते रहते, हमें समझ नहीं आता कि इसमें क्या होता होगा, हमने देखा ही नहीं। उस समय ये कल्चर था ही नहीं और फोटोग्राफी भी
वर्तमान में बिल्कुल यूं करते रहते हैं जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। इतना बिल्कुल एडवांस हो गया है सब कुछ। और उस समय घंटों लग जाते थे एक फोटो निकालने के लिए, वह सिस्टम था नहीं, वह टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। और आज इस प्रकार का है, इसलिए वह जितना आप विकल्प करोगे उतने और विकल्प कराने वाले वस्तु मिलते चले जाएंगे। तो कनेक्शन हमारा अन्य वस्तुओं के प्रति, चेतनात्मक पदार्थ के प्रति निरंतर वह संबंध बना रहता है। उसके कारण ही अपना मन केंद्रित नहीं हो पाता। फिर भी कोई बाधा नहीं, आप निरंतर करिएगा। निरंतर करने से संस्कार जो आते हैं उसमें वृद्धि होती है। ज्ञान संस्कार ही ऐसा कहा, तदेव ज्ञान संस्कार स्वतः तत्वे वतिष्ठते। अपना जो मन है वह तत्वता स्वरूप में ठहर जाता है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा नहीं, ज्ञान संस्कार ही कहा। संस्कार का अर्थ संतति, निरंतरता, कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं। आपको दूध अथवा जल गर्म करना है, समय हो रहा है, संक्षेप करना हो। दूध अथवा जल गर्म करने के लिए आप बैठे हैं तो पात्र को सिगड़ी पर यूं रख करके उतार दो। अग्नि के द्वारा जल नहीं तपता, ये ध्यान रखो। फिर किसके द्वारा महाराज? अग्नि संस्कार। हाँ, निरंतरता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के वह दूध गर्म होगा और वह उफान भी ले सकता है, क्योंकि निरंतरता वहाँ पर है। उसी प्रकार आपका परिणाम निरंतर कितने क्षण के लिए लग रहा है प्रभु में, पंच परमेष्टि में, ये आपका विषय है, मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर एट प्रेजेंट वर्तमान में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यह मेरे बुद्धि का विषय नहीं, किंतु आपकी ही बुद्धि का विषय है। इसलिए आपको पुरुषार्थ के माध्यम से ही अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए समय देना चाहिए। एक समय में कार्य संपादित नहीं होता, कम से कम अंतर मुहूर्त अपेक्षित है। और वह अंतर मुहूर्त में ही वह 8 साल का बालक 8 साल अंतर मुहूर्त हुआ है और रत्नत्रय को अंगीकार करके अंतर मुहूर्त में साधना के माध्यम से सब कुछ कर लिया उन्होंने। ये सब क्या है ये? और इधर चक्रवर्ती अवधि ज्ञानी हैं, क्षायिक सम्यक ले करके बैठो, जेब में रखो उस क्षायिक सम्यक दर्शन को, और घर जा रहा है। इन्होंने सब कुछ पा लिया, अंतर्मुख में सब कर लिया इन्होंने जो कुछ करना था। बार बार नहीं करना हमें, एक बार ठोस कर लो, ठोस कदम उठाना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। छद्मस्त अवस्था में जो परिणाम है बहुत जल्दी अप डाउन होते रहते हैं, उसको संयत बनाने के लिए उसमें निरंतरता की आवश्यकता है। इसलिए वह 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत उसने रत्नत्रय को अंगीकार करके अंतर्मूर्त में ही साधना उसने की है। कैसे करते होंगे महाराज? हमें भी बताएंगे तो हमें हो जाएगा, और क्या। वो बताने योग्य थोड़ी है वह विषय, वह प्रयोगात्मक ये दशा है। ज्ञान की परिणति है, व्याख्यान नहीं देना अपन को। क्षायी सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, क्षोभशम का क्या स्वरूप है, उपशम का क्या स्वरूप है, इसकी उत्कृष्ट जगन स्थिति कितनी है, क्या, ये सारा व्याख्यान है। वह उस व्याख्यान की ओर नहीं जाते हुए भी यदि उसने उस विषय को प्राप्त कर लिया है तो वह कर लिया, तो बस व्याख्यान क्यों करो? व्याख्यान नहीं करो, फिर क्या करो महाराज? करना कुछ नहीं है। अपने जीवन में वो भाव आ जाए, इस प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए।
तो इस प्रकार पुरुषार्थ उन्होंने किया और 923 के 23 मुक्त हो गए और चक्रवर्ती विस्मित हो गया होगा। मेरे पास क्षायिक सम्मेलन है, इसके उपरांत में मैं अप डाउन कर रहा हूँ, बार बार सिंहासन बुला रहा है, राजगद्दी वह याद कर रहा है, इसलिए वह अप डाउन कर रहा है। मतलब दिव्य ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये अपने आप सिद्ध हो रहा है। जब दिव्य ध्वनि का ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मेरा प्रभाव कहाँ तक पड़ पाएगा? आप गुनाभाग तो कर लो, पक्की बात है। उपादान यदि मान लो सॉलिड है, सशक्त है, तो निश्चित रूप से छोटा और मोटा निमित्त से कोई मतलब नहीं, निमित्त मिलना चाहिए। जिसको वैराग्य के लिए एक सफेद बाल पर्याप्त है, उसको वैराग्य हो रहा है, होता है। ये कौन सा निमित्त आ गया? उस बाल ने आपको प्रेरणा दी, वो प्रेरक है क्या? बाल प्रेरक है? नहीं। उस बाल के निमित्त से उसको ये भान हो गया कि वस्तुतः वस्तु का परिणमन जारी है, वह कभी शाश्वत नहीं है, मिटने वाली वस्तु है। इसका परिज्ञान एक बाल के माध्यम से उसने पा लिया है। सोचो, विचार करो। और इधर प्रभु की दिव्य धुनी 4-4 बार खिर रही है, खिराई नहीं गई, खिर रही है। इसके बाद भी 4-4 बार सुन लो, 40 बार सुन लो, बात तो वही आएगी। 6 द्रव्य है, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इसके अलावा है क्या? मुझे बताओ। ज़्यादा 3 लोक के बारे में वर्णन होगा उसमें। उससे प्रयोजन क्या? प्रयोजन भूत तत्व का परिज्ञान यदि आपको हो गया है तो बस उसके कदम रुक जाएंगे, कहीं जाने की इच्छा उसको नहीं होगी। इसको बोलते हैं वस्तुतः भेद विज्ञान। और धीरे धीरे वह अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ता है और उसकी क्षमता 8 साल अंतर्मुख में हो गई। और 80 साल का जो वृद्ध, जो पालक बोलते हैं आप, वो बालक था, नादान था, और वह उत्तीर्ण हो गया, मेरिट में आ गया। और जो पालक था, तुम पालन करते रहो 50 को, मैं परिवार का नियंता, मैं चला रहा हूँ। तुम चलाते रहो, अनंत काल से चलाते हैं, और चलाना हो तो और चला दो। उसको चलाने की आवश्यकता नहीं, वह निरंतर चल रहा है। संसार का विच्छेद यदि किया जाता है तो अपने परिणामों को उज्जवल बनाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वह आपके पास जो ज्ञान है वह क्षायिक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्यिका संघ की। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्राणी बनने के लिए आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की राशि प्रदान करके ये पात्रता आप सभी प्राप्त करेंगे। वस्त्र आभूषण और आपके भोजन की व्यवस्था समिति की ओर से की जाएगी। बाहर से जो भी श्रद्धालु वृंद इंद्राणी बनना चाहते हैं उनके लिए आवास व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। और शहर की कॉलोनियों से गजरत स्थल तक आने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी प्रतिदिन दी जाएगी आप सभी को। अगर आप सभी लोग अपनी अपनी कॉलोनियों में वाहन व्यवस्था चाहते हैं तो आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक कॉलोनी से बसों की व्यवस्था की जानी है। घट यात्रा कलश मात्र 701 रुपये की राशि के माध्यम से आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अपने अपने कलश आरक्षित कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने
सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बहुत पुराना वो प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, और ये जितने भी प्रसंग हैं वो सारे प्रसंग गुरुदेव के मुख से ही उसको सुना है। आत्म साधना करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, जिन साधनों के माध्यम से परिणामों में निर्मलता आती है, और परिणामों को निर्मल बनाने का ही एकमात्र उद्देश्य रहना चाहिए और रहता है। और सम्यक्त की उत्पत्ति में भी जिन बिंब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, धर्म श्रवण भी उसका भी अपने आप में अलग महत्व है। और वह जिन बिंब वह दृश्य काव्य के रूप में आता है, इस प्रकार गुरुदेव ने कहा था। काव्य एक दृश्य काव्य होता है और एक श्राव्य काव्य होता है। श्रवण करते हैं, धर्म का श्रवण करते हैं और जिनबिंब का दर्शन करते हैं। गुरुदेव का बहुत महत्वपूर्ण वह बिंदु वह ये है कि इन आँखों से हम सर्वज्ञत्व का दर्शन नहीं कर सकते। क्या कहा है? इन चर्प चक्षुओं के माध्यम से सर्वज्ञत्व का दर्शन नहीं होता, किंतु वीतरागता का दर्शन होता है। और साक्षात प्रभु का दर्शन हम और आप नहीं कर पा रहे हैं, अलग विषय है, किंतु आगम के अनुरूप जनबिंब को स्थापित करके परोक्ष में भी प्रभु की आराधना की जाती है। और जब प्रभु के चरणों में आप बैठेंगे, पूजन अर्चन अभिषेक के निमित्त को लेकर के वहाँ पर जब जाते हैं, तो वहाँ पर अनायास ही अपने परिणामों में निर्मलता देखने मात्र से आती है। वहाँ पर अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जबकि कोई ग्रंथ को खोलते हैं तो तत्काल ग्रंथकार का क्या भाव है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और जिसके पास विशिष्ट क्षोभम है, वही व्यक्ति उस गहराई तक भी पहुँच पाता है। किंतु एक 8 साल का बालक भी क्यों न हो और 80 साल का वृद्ध भी क्यों न हो, वीतराग मुद्रा के सामने जब पहुंच जाता है तो अपने आप समर्पण का भाव जागृत होता है। वह भले ही आप 10-15 मिनट के लिए आप पूजन अर्चन करो, ये अलग विषय है, टाइम से कोई प्रयोजन नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था कि हमें दिन नहीं गिनना है, हमें भावों की ओर दृष्टि रखना है। हम इतने काल से हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय क्यों लग रहा है आपको? यदि भावों में पवित्रता आ गई
और उन पवित्र परिणामों के माध्यम से जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो उसके लिए पूर्व कोटि की भी कोई आवश्यकता नहीं है। 8 साल अंतर्मुख पर्याप्त है और रत्नत्रय को अंगीकार करके जो साधना में लीन होता है उसके लिए प्रभु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और इधर उधर देखने की उसकी इच्छा तक नहीं होती है, क्योंकि हमेशा आगमकारों का ये कहना है ये जो इच्छाएं जागृत हो रही हैं वही आपके उस विकास में या उन्नति में व्यवधान उपस्थित करती हैं। इच्छाओं को आप नियंत्रण में रखिएगा। भगवान के समीप जाने के उपरांत लौकिक इच्छाएं सब समाप्त हो जानी चाहिए। इरादा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? प्रभु के पास भी पहुँचो और प्रभु ने जिस चीज़ को छोड़ा है, त्याग किया है, उसी को यदि ग्रहण करने का भाव रखते हैं तो प्रभु तो देंगे तो नहीं। वह इसलिए नहीं देते क्योंकि जिसको उन्होंने हे माना है, त्यागने योग्य वस्तु उसको श्रद्धा का विषय बनाया, तो आपको इस संसार में वो क्यों रखना चाहेंगे? उनका भाव तो ये है कि जिस प्रकार हमने छोड़ा है उसी प्रकार आप छोड़ना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, नहीं है तो वहीं दुकान पर बैठे रहो। बिल्कुल, आने का उद्देश्य क्या है आपका? सब छोड़ छाड़ करके आ गए, परिवार को भी उतने क्षण के लिए छोड़ दिया, समाज से भी कोई उतने समय के लिए कोई संबंध नहीं रहा। आप इस प्रकार क्या उद्देश्य है आपका, बताओ? तो आप बता नहीं पाएंगे। आप नहीं भी बताओ तो अंतर्यामी हैं, वो जान लेंगे ये किस लिए आया है। बहुत विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। कई बार ये विषय रखा, फिर भी इसलिए रखता हूँ ताकि बाहर के भी कुछ लोग आए हैं और भीतर के तो है ही, लेकिन भीतर के होकर के भी वह बाहर रहते हैं। भीतर का स्थानीय जनता की अपेक्षा से, और जो बाहर के लोग आए हैं वो भी कुछ सुनना चाहते हैं और सुनने के लिए बहुत अल्प समय दिया और थोड़ा विलंब भी हुआ मुझे। इसके उपरांत भी विलंब और अविलंब से मैं ज़्यादा उस ओर नहीं जाना चाहता है, किंतु वस्तु तत्व का स्वरूप यदि ज्ञात होता है तो निश्चित रूप से सारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो एक क्षण में दूर हो सकती हैं। दूर करने के लिए ज़्यादा प्रयास की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वीतराग मुद्रा के सामने और कोई आकर्षक वस्तु नहीं होनी चाहिए। आपका उपयोग यदि केंद्रित होता है तो ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। और वह 8 साल का बालक पहुंचा है, कहाँ पर? समो शरण में पहुंचा है। और एक 80 साल का भी हो सकता है, एक चक्रवर्ती भी पहुंचा है। इसके उपरांत भी क्षायिक सम्यक अवधि ज्ञान और भी विशिष्ट पुण्य जिसके अंदर है वह भी पहुंचा है। एक सामान्य बालक जिसको बोलते हैं आप लोग 8 साल का है, किंतु आगम कहता है 8 साल और 80 साल से कोई सरोकार नहीं। योग्यता की आवश्यकता है, और जिसके अंदर योग्यता है और उस योग्यता का वह मूल्यांकन करता है, उस योग्यता का उपयोग करने के लिए जिसका मन बार बार कह रहा है, वह व्यक्ति अब बाहर भी भेजो तो जाने वाला नहीं है। न आपको यहाँ पर बुलाया गया, न भेजा जा रहा है, आप स्वयं ही आए हैं और स्वयं ही जाएंगे, ये तो तय है। भेज कौन रहा है? अर्थ ये है कि हमारी दृष्टि जा किस ओर रही है।
दृश्य का वे जनबिंब को देखो, अपने आप ही बोध हो जाता है। जिसके अंदर योग्यता है उसी को बोध होना है, और जिसके अंदर योग्यता यदि नहीं है तो इस प्रकार के और भी निमित्त उपस्थित हो सकते हैं मोक्ष मार्ग संबंधी, इसके बाद भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। सोचो, विचार करो, 923 एक नहीं दो नहीं, कहाँ से निकले वो? निगोद से निकले हैं। दो मत मिलते हैं, एक मत वह है जो डायरेक्ट ही निगोद से निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र बने, और एक मत वह भी मिलता है निगोद से निकल करके वो गिजाई के रूप में उत्पन्न होते हैं, आप जानते हैं। उसके उपरांत नेक्स्ट जो पर्याय उनको मिलती है वो चक्रवर्ती के पुत्र होते हैं। अब सोचने का ये विषय है कि उसके पास कोई बुद्धि नहीं, न अतीत के कोई संस्कार है। महाराज अनादिकालीन संस्कार है, हम क्या करें? और उनको भी तो अनादिकालीन तो संस्कार थे, किंतु बिना बुद्धि के भी ऑटोमेटिक अवधि पूर्वक भी जीव का विकास होता है। अंतर मुहूर्त में कषायों में जो उतार चढ़ाव आता है उसके माध्यम से ही उसका विकास होता है। संयोग ऐसा जुड़ जाता है कि 923 पुत्र वो वहाँ से निकले और चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये, जबकि आप लोग इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसके उपरांत भी उस क्वालिटी का पुण्य अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धि होने की उपरांत भी। और उसके पास कोई बुद्धि नहीं है और आपकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही। समस्या ये है, उसके पास बुद्धि नहीं, और जिसके पास बुद्धि है लेकिन ठिकाने पर नहीं आ रही। वो कहाँ पर, किस कोने में है वो बुद्धि? स्वयं की ही बुद्धि स्वयं के लिए काम में नहीं आ रही है। ये एकमात्र अज्ञान का परिणाम है, ये मोह का ही एकमात्र ऐसा परिणाम होता है। और चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं और चक्रवर्ती से वार्ता नहीं कर रहे हैं। चक्रवर्ती को भारी चिंता हो रही है, पुत्र की प्रतीक्षा में था काफी दिनों से, और पुण्य के योग से वो एक ने दो ने 923 पुत्र हुए तो हैं, और खूब सुंदर है, सब है, लेकिन ये गूंगे तो नहीं, बोल क्यों नहीं रहे? मान लो दूसरे से ना बोले लेकिन मुझसे नहीं बात करना चाहते हैं। इतना बड़ा वैभव इन्हें मिला है, ये इसका उपभोग क्यों नहीं करना चाहते? और क्या कमी है? कमी हमें कुछ नहीं है। उनको बात समझ में आ गई संसार का क्या स्वरूप है। घर में मौन, और यहाँ पर मान लो 10 मिनट के लिए मैं मौन धारण कर लूँ तो व्यक्ति आता है, महाराज कोई गलती हो गई है, आप नाराज हैं ऐसा लगता है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो मतलब बोलें तो हम राजी हैं आपसे, और नहीं बोले तो बस नाराजगी। ऐसी परिभाषा हम अपनी बुद्धि से बनाते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो बस मनगढ़ंत कुछ भी सोच लेता है? अपनी बुद्धि से ही सोच रहा है। आपको अवधि ज्ञान तो नहीं हुआ? हमारे भावों को आपने कैसा पढ़ लिया और तत्काल कह दिया, महाराज आप कोई गलती हो गई, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं आप। अच्छा, प्रभु देख रहे हैं क्या? प्रभु नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसके उपरांत भी वो नाराज नहीं आपसे। बात क्या है इसमें? साक्षात प्रभु समोसन में विराजमान हैं, किंतु कितने लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन श्रेष्ठी वर्ग के रूप में आया है, कौन सामान्य है, कौन विशेष है, कौन चक्रवर्ती हैं,
कौन मांडलिक, अर्ध मांडलिक, अर्ध चक्री, इस ओर कोई भी उनका ध्यान नहीं है। पूरा का पूरा जब विश्व ही उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहा है तो अलग से विकल्प करके जानने की आवश्यकता क्या है। वो किसी को देख नहीं रहे हैं और व्यक्तिगत किसी से चर्चा नहीं करते और न आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद भी आपके लिए प्रभु अच्छे लगते हैं और बीच बीच में बोल करके कुछ क्षण के लिए मौन धारण करते हैं तो महाराज हमसे नाराज हैं। ये आदत है। प्रभु के सामने क्यों नहीं कर इस प्रकार करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये प्रकृति है और स्वयं की ये प्रकृति दूसरे के द्वारा परिवर्तित नहीं हो सकती। स्वयं पुरुषार्थ करना चाहें तो बहुत जल्दी वह अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है। चक्रवर्ती की संपदा, उसका वह मालिक है चक्रवर्ती, वैभव। इसके उपरांत भी वह भी समोषण पहुंचा है और 923 भी पहुंचे हैं, किंतु 923 लौटते नहीं और वह लौट रहा है, हवेली की ओर जा रहा है। ये किसका परिणाम है? और किसी का नहीं, शिवाय मोह के। शायिक सम्यक दर्शन का अर्थ अटूट श्रद्धान हो गया। वह श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन कभी अपने जीवन में छूटेगा नहीं। और अधिकतम क्षायिक सम्यक दृष्टि का जो काल है संसार में रहने का, मात्र 4 भव कहा है। एक वर्तमान का भव, और मान लो क्षायिक सम्यक के पूर्व में यदि उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया है तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनता, वह दूसरा भव। और वहाँ से नियम रूप से स्वर्ग जाता है, तीसरा भव। और वहाँ से नीचे आ जाता, चतुर्थ भव मनुष्य भोग को प्राप्त करके सीधा ऊपर जाएगा। आना जाना मिट जाए मेरा, आप बोल रहे हैं, वो 4 ही भव उनके लिए हो गए, सब समाप्त हो गया। बंद काटने आया हूँ, वो बंद काट रहा है, अपन क्या काट रहे हैं? भक्ति है महाराज, भक्ति करिए, किंतु निरंतर भक्ति में आपको डूबना है, अन्यत्र भाव नहीं जाना चाहिए। यदि जा भी रहे भूमिका के अनुरूप, बहुत जल्दी अपने आप में प्रवेश करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की आराधना अपन करते हैं। कल ही शाम की बात है, 2-4 लोग जो सामने बैठे हैं वही आए थे और उन्होंने कहा कि महाराज हम प्रतिदिन पूजन पाठ करते हैं, इसके बाद भी वो विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ पाती? तो क्यों नहीं बढ़ेगी? भूमिका के अनुरूप विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि जब तक आपका परवस्तु के साथ संबंध जुड़ा हुआ है तब तक आपको वो व्यवधान उपस्थित करेगा। आप पूजन करने के लिए बैठ गए और मान लो मोबाइल की घंटी बज गई, हेलो, आप करो या ना करो, मन में तो हलो हलो हो रहा है, इसलिए वह फॉलो नहीं कर पा रहा है। मन में विकल्प है, भले ही उस समय आप उस मोबाइल को उठाओ या नहीं उठाओ ये अलग विषय है, किंतु मन में ये आता है कि पता नहीं कौन सा समाचार आया है, इमरजेंसी है कि क्या है, दुखद समाचार है क्या सुखद है, ये सारा विकल्प उसे हो सकता है, हो अनिवार्य नहीं किंतु होने की पूरी संभावना है। इसलिए वह उसकी जो पूजन जो कर रहा था उसमें यदि स्पीड है तो पकड़ में आ जाएगा, निश्चित इनको विकल्प है। क्योंकि प्रतिदिन वह 2-3 पूजन करता था और बिल्कुल संक्षेप, ये संक्षेप क्या है और विस्तार क्या है। चिंता हो गई तो जल्दी से अर्घम, क्यों अलग अलग चढ़ाओ या एक साथ चढ़ाओ, बात एक ही है, अष्टमंगल द्रव्य है, एक साथ मिला करके हम
स्वाहा कर लेंगे और जल्दी से कहाँ जाना, क्या विकल्प, वही विकल्प है। और जिनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी व्यक्ति के प्रति, वह कितना निश्चिंत होकर के अपने धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करता होगा। ये आज बहुत दुर्लभ है। हमने न टेलीविज़न देखा, न मोबाइल हाथ में लिया, और यूं यूं करते रहते, हमें समझ नहीं आता कि इसमें क्या होता होगा। हमने देखा ही नहीं, उस समय ये कल्चर था ही नहीं। और फोटोग्राफी भी वर्तमान में बिल्कुल यूं करते रहते हैं जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। इतना बिल्कुल एडवांस हो गया है सब कुछ। और उस समय घंटों लग जाते थे एक फ़ोटो निकालने के लिए, वह सिस्टम था नहीं, वह टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। और आज इस प्रकार का है, इसलिए वह जितना आप विकल्प करोगे उतने और विकल्प कराने वाले वस्तु मिलते चले जाएंगे। तो कनेक्शन हमारा अन्य वस्तुओं के प्रति, चेतनात्मक पदार्थ के प्रति निरंतर वह संबंध बना रहता है। उसके कारण ही अपना मन केंद्रित नहीं हो पाता। फिर भी कोई बाधा नहीं, आप निरंतर करिएगा। निरंतर करने से संस्कार जो आते हैं उसमें वृद्धि होती है। ज्ञान संस्कार ही ऐसा कहा, तदेव ज्ञान संस्कार स्वतः तत्वे वतिष्ठते। अपना जो मन है वह तत्वता स्वरूप में ठहर जाता है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा नहीं, ज्ञान संस्कार ही कहा। संस्कार का अर्थ संतति, निरंतरता, कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं। आपको दूध अथवा जल गर्म करना है, समय हो रहा है, संक्षेप करना हो। दूध अथवा जल गर्म करने के लिए आप बैठे हैं तो पात्र को सिगड़ी पर यूं रख करके उतार दो। अग्नि के द्वारा जल नहीं तपता, ये ध्यान रखो। फिर किसके द्वारा महाराज? अग्नि संस्कार। हाँ, निरंतरता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के वह दूध गर्म होगा और वह उफान भी ले सकता है, क्योंकि निरंतरता वहाँ पर है। उसी प्रकार आपका परिणाम निरंतर कितने क्षण के लिए लग रहा है प्रभु में, पंच परमेष्टि में, ये आपका विषय है, मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर एट प्रेजेंट वर्तमान में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यह मेरे बुद्धि का विषय नहीं, किंतु आपकी ही बुद्धि का विषय है। इसलिए आपको पुरुषार्थ के माध्यम से ही अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए समय देना चाहिए। एक समय में कार्य संपादित नहीं होता, कम से कम अंतर मुहूर्त अपेक्षित है। और वह अंतर मुहूर्त में ही वह 8 साल का बालक 8 साल अंतर मुहूर्त हुआ है और रत्नत्रय को अंगीकार करके अंतर मुहूर्त में साधना के माध्यम से सब कुछ कर लिया उन्होंने। ये सब क्या है ये? और इधर चक्रवर्ती अवधि ज्ञानी हैं, क्षायिक सम्यक ले करके बैठो, जेब में रखो क्षायिक सम्यक दर्शन को, और घर जा रहा है। इन्होंने सब कुछ पा लिया, अंतर्मुहूर्त में सब कर लिया इन्होंने जो कुछ करना था। बार बार नहीं करना हमें, एक बार ठोस कर लो, ठोस कदम उठाना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। छद्मस्त अवस्था में जो परिणाम है बहुत जल्दी अप डाउन होते रहते हैं, उसको संयत बनाने के लिए उसमें निरंतरता की आवश्यकता है। इसलिए वह 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत उसने रत्नत्रय को अंगीकार करके अंतर्मूर्त में ही साधना उसने की है। कैसे करते होंगे महाराज? हमें भी बताएंगे तो हमें हो जाएगा, और क्या। वो बताने योग्य थोड़ी है वह विषय, वह प्रयोगात्मक ये दशा है।
ज्ञान की परिणति है, व्याख्यान नहीं देना अपन को। क्षय सम्यत्वसन का क्या स्वरूप है, क्षोभशम का क्या स्वरूप है, उपशम का क्या स्वरूप है, इसकी उत्कृष्ट जगन स्थिति कितनी है, क्या, ये सारा सारा व्याख्यान है। वह उस व्याख्यान की ओर नहीं जाते हुए भी यदि उसने उस विषय को प्राप्त कर लिया है तो वह कर लिया, तो बस व्याख्यान क्यों करो, व्याख्यान नहीं करो, फिर क्या करो महाराज, करना कुछ नहीं है। अपने जीवन में वो भाव आ जाए, इस प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए। तो इस प्रकार पुरुषार्थ उन्होंने किया और 923 के 23 मुक्त हो गए और चक्रवर्ती विस्मित हो गया होगा। मेरे पास क्षयिक सम्मेलन है, इसके उपरांत में मैं अप डाउन कर रहा हूँ, बार बार सिंहासन बुला रहा है, राजगद्दी वह याद कर रहा है, इसलिए वह अप डाउन कर रहा है। मतलब दिव्य ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये अपने आप सिद्ध हो रहा है। जब दिव्य ध्वनि का ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मेरा प्रभाव कहाँ तक पड़ पाएगा। आप गुना भाग तो कर लो, पक्की बात है। उपादान यदि मान लो सॉलिड है, सशक्त है, तो निश्चित रूप से छोटा और मोटा निमित्त से कोई मतलब नहीं, निमित्त मिलना चाहिए। जिसको वैराग्य के लिए एक सफेद बाल पर्याप्त है, उसको वैराग्य हो रहा है, होता है। ये कौन सा निमित्त आ गया? उस बाल ने आपको प्रेरणा दी, वो प्रेरक है क्या? बाल प्रेरक है? नहीं। उस बाल के निमित्त से उसको ये भान हो गया कि वस्तुतः वस्तु का परिणमन जारी है, वह कभी शाश्वत नहीं है, मिटने वाली वस्तु है। इसका परिज्ञान एक बाल के माध्यम से उसने पा लिया है। सोचो, विचार करो। और इधर प्रभु की दिव्य धुनी 4-4 बार खिर रही है, खिराई नहीं गई, खिर रही है। इसके बाद भी 4-4 बार सुन लो, 40 बार सुन लो, बात तो वही आएगी। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ, इसके अलावा है क्या मुझे बताओ। ज़्यादा 3 लोक के बारे में वर्णन होगा उसमें। उससे प्रयोजन क्या? प्रयोजन भूत तत्व का परिज्ञान यदि आपको हो गया है तो बस उसके कदम रुक जाएंगे, कहीं जाने की इच्छा उसको नहीं होगी। इसको बोलते हैं वस्तुतः भेद विज्ञान। और धीरे धीरे वह अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ता है और उसकी क्षमता 8 साल अंतर्मुख में हो गई। और 80 साल का जो वृद्ध, जो पालक बोलते हैं आप, वो बालक था, नादान था, और वह उत्तीर्ण हो गया, मेरिट में आ गया। और जो पालक था, तुम पालन करते रहो 50 को, मैं परिवार का नियंता, मैं चला रहा हूँ। तुम चलाते रहो, अनंत काल से चलाते हैं, और चलाना हो तो और चला दो। उसको चलाने की आवश्यकता नहीं, वह निरंतर चल रहा है। संसार का विच्छेद यदि किया जाता है तो अपने परिणामों को उज्जवल बनाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वह आपके पास जो ज्ञान है वह क्षयिक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।